देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा बाय शॉर्टकट मेथड। नहीं लिख पाए? फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा बाय शॉर्टकट मेथड। क्या दिया है? क्लास, फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी 10 से 30 की फ्रीक्वेंसी एक बार, 30 से 50 की फ्रीक्वेंसी दो बार, 50 से 70 की फ्रीक्वेंसी 3 बार, 70 से 90 की फ्रीक्वेंसी 2 बार, 90 से 110 की फ्रीक्वेंसी 2 बार। इस टाइप का दिया है डाटा। और इसको शॉर्टकट मेथड से निकालना है। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय शॉर्टकट मेथड वी मेक ए टेबल as follows। तो क्या लिखोगे? क्लास, फिर क्या लिखोगे? मिड वैल्यू, फिर क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी, क्लास मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी, अब फिर क्या लिखोगे? यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपान एच, फिर एफ आई यू आई। इसको डायरेक्ट मेथड से भी लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेथड के लिए एफ आई एक्स आई लिख देते हैं। शॉर्टकट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। एफ आई एक्स आई डायरेक्ट मेथड के लिए इस कॉलम की ज़रूरत पड़ती है। एक है टेबल से दोनों मेथड लगा देंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे? क्लास क्या दी गई है? 10 से 30, 30 से 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, ठीक है। मिड वैल्यू कैसे निकालोगे? 10 और 30 जोड़कर 2 का भाग, तो क्या आएगा? 40/2 तो 20, 30 और 50 जोड़ के 2 का भाग 80/2 तो क्या आ जाएगा? 40, 50 और 70 जोड़ करके 2 का भाग, 50 और 70 क्या होते हैं? 120, 120/2 तो क्या आएगा? 60, 70 और 90 जोड़ के 2 का भाग तो 160, 160/2 तो 80, ठीक है। 90 और 110 जोड़ के 2 का भाग तो क्या आएगा? 200/2 तो क्या आएगा? 100। फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी क्या लिख देंगे, वन, वन, टू, थ्री, टू, ये टू, ऐसे। अब क्या निकालेंगे, u1, तो क्या लिखा, एज्यूम मीन क्या मान लेंगे, बीच वाला 60 ना है, तो ये ए होगा। तो यहाँ पे मिड वैल्यू को कहते हैं SI। तो S1 पहली वैल्यू 20, तो पहली वैल्यू क्या लिखेंगे, 20 माइनस H क्या है यहाँ, E = 60 हो गया, H = कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने का, 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 बराबर 20। तो 20 माइनस 60 बटे H का मान 20, तो माइनस 40 बटे 20, तो -2। U2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 40 माइनस 60 और बटे 2, तो -20 बटे 2, तो माइनस 20 बटे 20 ना, -1। U3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, 60 माइनस 60 बटे 2, तो 0 बटे 2 का है, बटे 20, तो यहाँ पे 0 बटे 20, तो 0। U4 निकालेंगे तो क्या होगा, 80 माइनस 60 बटे 20, तो 20 बटे 20, तो क्या होगा 1। U5 100 माइनस 60 बटे 20, 40 बटे 20, तो 2 हो गए। FI UI, FI का गुणा UI के साथ, तो FI क्या हो 1, तो 1 इंटू -2, तो -2, 2 इंटू -1, तो -2, 3 इंटू 0, तो 0, 2 इंटू 1, 2, 2 इंटू 2, तो क्या होगा 4। FI XI कैसे निकालोगे, FI तो आपको दिया है ये, तो 1 गुणे 20, तो 20, 2 गुणे 40, तो 80, और 3 इंटू क्या होगा 60, 60 3 जा 180, 2 इंटू 80 160, और 2 इंटू 100, 2 इंटू 100, तो 200, ये हो। सिग्मा FI = 10 लिख लिए, यहाँ सिग्मा FI UI 4 2, हाँ 0 ना 2 आएगा, 4 2 8 ना होगा, कहाँ पे, कहाँ पे 8, 4 होगा, कहाँ पे बोलो, -2 -2, तो -4 से +4, तो 2 ही ना हो जाएगा केवल, ये कट जाएगा, इससे 2 बार बचा रहेगा। इसमें सिग्मा FI XI 180 में 20 जुड़ गया तो 200 हो गया, 200 400 हो गया, 560 हो गया, 560 और 80 640, यही ना। तो यहाँ पे क्या निकालोगे, पहले नंबर फर्स्ट शॉर्टकट मेथड लगा देते हैं, शॉर्टकट मेथड। तो क्या निकालना पड़ेगा, पहले U बार सिग्मा FI UI अपान सिग्मा FI, तो U बार = क्या होता, तो 2 बटे FI, तो 10। अब फिर क्या निकालोगे, मीन, डेविएशन मीन ये कहलाता है।
मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार। तो एस बार इज इक्वल टू ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, एज्यूम मीन 60 प्लस एच की वैल्यू क्या है 20 इंटू यू बार की वैल्यू क्या है 2/10, 10 दूना 20। तो एस बार इज इक्वल टू 60, 2 दूना 4, तो एस बार बराबर 64। ये आंसर आ गया। ठीक है, और डायरेक्ट मेथड लगाओ। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। तो एस बार इज इक्वल टू 640/10, तो 0 0 कट गया, तो एस बराबर 64। ये है, तो ये आंसर यहाँ पे। तो डायरेक्ट मेथड का भी आंसर 64 है और शॉर्टकट मेथड का भी आंसर क्या है 64। लिखे इसको। अगला क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन देखो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला शॉर्टकट मेथड से। फाइंड दी मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा बाई डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड तो क्या दिया है, एक्स आई एफ आई, 10 की फ्रीक्वेंसी 2 बार, 20 की फ्रीक्वेंसी 2 बार, 30 की फ्रीक्वेंसी 3 बार, 40 की फ्रीक्वेंसी 1 बार, 50 की फ्रीक्वेंसी 2 बार। इस प्रकार का है। ये किस टाइप का डाटा है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ क्लास नहीं दिया। For the calculation of mean by direct and shortcut method, we make a table as follows. क्या लिखेंगे, एक्स आई
फिर क्या लिखेंगे, एफ आई। फिर क्या लिखेंगे, यू आई, एक्स आई माइनस ए अपान एच, फिर एफ आई यू आई, और अगले में एफ आई एक्स आई। यहाँ मिड वैल्यू भर नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट दिया रहता है। क्या है, 10, 20, 30, 40, 50। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें बीच वाली वैल्यू कौन सी है, 30। ये हो गई। एफ 2, 2, 3, 1, 2 ऐसे। अब क्या निकालना है, U1। यहाँ पे क्या होगा, A इज इक्वल टू लिख लिया 30, और इसको एज्यूम मेन कहते हैं। H इज इक्वल टू क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या है, 20 माइनस 10 बराबर 10। तो क्या लिख देंगे, x1, S1 की वैल्यू क्या है, 10 माइनस 30 बटे 10। तो माइनस 20 बटे 10 तो माइनस 2। U2 20 है यहाँ पे, 20 माइनस 30 बटे 10 तो माइनस 10 बटे 10 माइनस 1। U3 30 माइनस 30 U4 40 से 30 निकला, 10 बटे 10 तो 1। U5 50 माइनस 30 बटे 10 तो क्या आ जाएगा, एफ आई यू आई की वैल्यू, एफ की वैल्यू क्या है, 2 गुणे माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 गुणे, पहले एफ की एफ 2 का गुणा माइनस 1 के साथ तो माइनस 2, 3 का गुणा 0 के साथ तो 0, 1 का गुणा 1 के साथ तो 1, 2 का गुणा 2 के साथ 4। अब बताओ एफ आई एक्स आई कैसे निकालोगे, ये दिया है 2 गुणे 10 तो 20, 2 गुणे 20 तो यहाँ पे 40 हो गया, 3 इंटू 30, 3 इंटू 30 90, 1 इंटू 40 40, 4 इंटू 50 200। सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है, 4 1 5 माइनस 6 तो माइनस 1। कहाँ पे, सबसे लास्ट में सर, एफ आई एक्स आई में सबसे लास्ट में। हाँ सर वहाँ पे 100 होगा ना,
10 दूना 20 होगा, कौन 100 होगा बताओ। सर ये लास्ट में 4 से नहीं FIXI होगा सर, 2 से होगा, 2 इंटू 50। अच्छा 2 इंटू होगा, फ्रीक्वेंसी से करना है तो क्या आएगा 100। इसको जोड़ोगे तो 4 1 5 और -2 -4 तो -6, -6 + 5 क्या होगा हैं -1। और ये क्या होगा सिग्मा FI XI 140 और 90, 290, 140 और 90 कितना हुआ 140, 300 नहीं 230 230 से 40 270 और 20 290। 290। तो क्या निकालना है सर FI को निकाल लीजिए, सिग्मा FI सिग्मा FI क्या है 10। 10 है। अब डायरेक्ट नंबर ए, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो एक्स बार का क्या फार्मूला जानते हो सिग्मा FI XI अपान सिग्मा FI FI। तो एस बार सिग्मा FI SI क्या 290, 290/10, तो 0 0 कट गया था 29। अब बी नंबर क्या शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है फार्मूला, यू बार पहले निकाल लो, सिग्मा FI, या कि डायरेक्ट लिख सकते हो यू बार इज इक्वल टू क्या होता है एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है A + H यू बार ना, S इज इक्वल टू A + H। यहाँ यू बार को क्या लिख सकते हैं सिग्मा FI UI, सिग्मा FI एक साथ लगा सकते हो ऐसे भी। दो स्टेप में सॉल्व ना करना हो तो यस सर, एक स्थान पे क्या लिख दें 30 और 10 गुणे -1 H का मान 10 है ना, है FI UI का मान क्या है -1/10, 10 10 10 कट गया, S बार बराबर 30, S बराबर 29 आ तो गया यहाँ भी यस सर। लिख लिए।